नमस्कार। चलिए आज मिलकर स्मार्टफोन की दुनिया के उन मुश्किल से लगने वाले नंबर्स और शब्दों को डिकोड करते हैं जो स्पेसिफिकेशन शीट पर अक्सर हमारे सामने आते हैं। अक्सर होता है ना कि हम कोई नया फ़ोन देखते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन शीट पर नज़र डालते हैं और सब कुछ सिर के ऊपर से चला जाता है। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए, ये तकनीकी शब्द कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जैसे स्नैपड्रैगन 8 एलीट, 12 जीबी रैम, 200 मेगापिक्सल कैमरा, ये सब देखकर तो किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? पर टेंशन की कोई बात नहीं। आज हम इन सारे नंबरों के पीछे की कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम फोन के दिमाग यानी प्रोसेसर और रैम को समझेंगे। फिर उसकी आंखों यानी कैमरा सिस्टम पर नजर डालेंगे। उसके बाद फोन के पावर हाउस यानी बैटरी और चार्जिंग की बात करेंगे। फिर आएगी बारी खिड़की की, मतलब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के दिमाग की, प्रोसेसर और रैम। यही वो दो चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि कोई फ़ोन कितना स्मूथ चलेगा और एक साथ कितने सारे काम संभाल पाएगा। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, प्रोसेसर है फ़ोन का दिमाग जो सारे काम निपटाता है, और रैम वो है इसकी काम करने वाली टेबल या कह लें वर्क बेंच। जितनी बड़ी वर्क बेंच यानी जितनी ज़्यादा रैम, उतने ही ज़्यादा ऐप्स एक साथ बिना अटके चलेंगे। अब इस टेबल को देखिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। एक तरफ है स्नैपड्रैगन 8 एलीट 12 जीबी रैम के साथ, ये है परफॉर्मेंस का बादशाह, मतलब एलीट लेवल। और दूसरी तरफ देखिए, मीडियाटेक डायमेंसिटी 4 जीबी रैम के साथ, जो एंट्री लेवल फ़ोन में देखने को मिलता है। तो साफ है कि प्रोसेसर और रैम का कॉम्बिनेशन ही फ़ोन की परफॉर्मेंस तय करता है। चलिए, दिमाग से हटकर अब फोन की आंखों पर आते हैं, मतलब इसका कैमरा सिस्टम। और यहां तो नंबरों की भरमार होती है ना? लेकिन हर नंबर का एक खास मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगापिक्सल्स की, जिसे हम एमपी भी कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल, फोटो में उतनी ज़्यादा डिटेल। मतलब आप फोटो को जूम करें या क्रॉप करें, वो फटेगी नहीं। पर एक मिनट, कहानी सिर्फ एमपी पर ख़त्म नहीं होती। सेंसर का साइज और फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये देखिए, अंतर कितना बड़ा है। एक तरफ है 200 मेगापिक्सल वाले एलीट कैमरे और दूसरी तरफ 50 मेगापिक्सल वाले स्टैंडर्ड कैमरे। लेकिन वो जो प्लस करके 50 एमपी, 10 एमपी लिखा होता है, उसका क्या? वो हैं इसके अलग अलग लेंस। एक होता है चौड़े शॉट्स के लिए यानी अल्ट्रा वाइड, और एक दूर की चीजों को पास लाने के लिए यानी टेलीफोटो। ये मल्टी लेंस सिस्टम आपको हर तरह की फोटोग्राफी के लिए तैयार करता है। और यही कहानी फ्रंट कैमरे यानी सेल्फी कैमरे में भी दोहराई जाती है। टॉप टियर फोन में 32 मेगापिक्सल तक मिलते हैं जबरदस्त सेल्फीज के लिए, हाई एंड में 12 या 13 और स्टैंडर्ड फोन में 8 से 10 मेगापिक्सल तक। कैमरा तो हो गया, अब आते हैं उस चीज पर जो इन सब को चलाती है, फोन का पावर हाउस, बैटरी और चार्जिंग। क्योंकि फोन कितना भी स्मार्ट हो, बैटरी खत्म तो सब खत्म है ना। यहां दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, एमएएच और वॉट्स। एमएएच को समझिए गाड़ी का फ्यूल टैंक, जितना बड़ा उतनी दूर तक जाएगी। और वॉट्स, वो है फ्यूल भरने की स्पीड। हमारी लिस्ट में एक फोन ऐसा भी है जिसमें 6000 एमएएच की बैटरी है। जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये फोन हैवी यूज पर भी आसानी से पूरा दिन और शायद अगला दिन भी निकाल देगा। सही मायनों में एक एंड्योरेंस चैंपियन। अब बड़ी बैटरी तो ठीक है, पर उसे चार्ज होने में पूरा दिन लग जाए तो? इसीलिए चार्जिंग स्पीड भी उतनी ही जरूरी है। एक तरफ है 60 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कुछ ही मिनटों में फोन को तैयार कर देती है, और दूसरी तरफ है 25 वॉट्स, जो आजकल आम है, पर इसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो हमने दिमाग, आंखें और पावर देख ली। अब बात करते हैं फोन की खिड़की की, जहां से हम पूरी डिजिटल दुनिया देखते हैं, यानी डिस्प्ले। मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह की टेक्नोलॉजी आजकल चल रही हैं। सबसे ऊपर है डायनामिक एमोलेड 2x। इसमें रंग और ब्राइटनेस एकदम टॉप क्लास होते हैं। ये आपको महंगे फोन्स में ही मिलेगा। फिर आता है सुपर एमोलेड। इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल कमाल का होता है। और आखिर में एलसीडी। ये भी अच्छी क्वालिटी देती है और पावर भी कम खाती है। तो चलिए, अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह दिखा रही है।
एक तरफ है इलीट परफॉर्मेंस वाला फोन, स्नैपड्रैगन 8 इलीट, 12 GB रैम, 200 MP कैमरा, मतलब हर चीज बेस्ट। बीच में है ऑलराउंडर, जो हर काम में अच्छा है, एक बैलेंस्ड पैकेज। और फिर है एंड्योरेंस चैंपियन, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी 6000 mAh की बैटरी। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे ये स्पेक्स मिलकर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के फोन बनाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि स्पेक्स शीट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में एक कहानी है। ये बताती है कि कोई फोन किस काम के लिए बना है और किसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक सवाल के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। हार्डवेयर तो हर दिन और पावरफुल होता जा रहा है, पर अगला मस्ट हैव फीचर क्या होगा? क्या वो भी सिर्फ बड़े नंबरों के बारे में होगा या कुछ और? सोचिएगा जरूर।